इंडोनेशिया ने फिलहाल अपने यहाँ चावल आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। इंडोनेशिया ने इस कदम के पीछे चावल के पर्याप्त स्टॉक का हवाला दिया है। अब इतने बड़े फैसले लेने के बाद इंडोनेशियाई सरकार देश में चावल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने और चावल की कीमतों को अस्थिर रखने को लेकर कई प्रयास कर रही है। इसी बीच इंडोनेशिया के कृषि मंत्री अमरान सुलेमान ने कहा कि मंत्रालय आपूर्ति और वितरण को अनुकूलित करके वर्ष के अंत की छुट्टियों से पहले चावल की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 की शुरुआत तक हमने देखा कि 214 शहरों और जिलों में चावल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही उन्होंने चावल की कीमतों के बारे में बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चावल की कीमत स्थिर बनी हुई है और SPHP कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए चावल की कीमत 12,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। सुलेमान द्वारा ये भी बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम गुणवत्ता वाले चावल की कीमत 13,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो इस वस्तु के अधिकतम खुदरा मूल्य 13,500 रुपए से काफी कम है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वर्ष के अंत की छुट्टियों की अवधि के लिए कीमतें नियंत्रण में हैं। आपको बता दें कि स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया के आंकड़े भी बताते हैं कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह तक इंडोनेशिया के 214 जिलों और शहरों में चावल की कीमतों में गिरावट आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि चावल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के कदम की जानकारी देते हुए सुलेमान कहते हैं कि सरकार ने 20 अक्टूबर 2025 से चावल मूल्य नियंत्रण कार्यबल का गठन किया है, जिसमें इंडोनेशियाई पुलिस, व्यापार मंत्रालय, राज्य रसद एजेंसी और क्षेत्रीय सरकारें भी शामिल है। इंडोनेशियाई कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार का इरादा मांग में वृद्धि के दौरान कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्षेत्रों में सरकारी चावल भंडार की आपूर्ति में भी सुधार करने का है। गौरतलब है कि जब से इंडोनेशियाई सरकार ने चावल आयात पर रोक लगाई है, तब से इंडोनेशिया का यह कदम लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया के कृषि मंत्री अमरान सुलेमान ने वैश्विक चावल की कीमतों पर इंडोनेशिया के प्रभाव को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया ने वैश्विक खाद्य कीमतों को लगभग 650 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से घटाकर अब 371 अमेरिकी डॉलर तक लाने में योगदान दिया है।